इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295 इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे, ये हमने आकलन किया। कि इंडिया गठबंधन को 295 प्लस सीट्स मिल रही हैं, बीजेपी को 220 के करीब सीट्स मिल रही हैं और एनडीए जो बीजेपी का गठबंधन है उन्हें 235 के करीब सीट्स मिल रही हैं। एग्जिट पोल ने ये दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है और उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीटें राजग गठबंधन भारतीय जनता पार्टी जीतेगा और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। 1 जून 2024 की शाम को देश में 3 बड़े घटनाक्रम हो रहे थे। एक तो 7वें चरण यानी आखिरी दौर का मतदान पूरा हो रहा था। दूसरा, दिल्ली में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक चल रही थी। और तीसरी बात, एग्जिट पोल्स भी सामने आ रहे थे। इन तीनों घटनाक्रमों के बाद जहां सियासी हलकों का पारा हाई हो रहा था, वहीं मीडिया गलियारों में भी कानाफूसी का दौर शुरू हो चुका था। दरअसल जैसे ही इंडिया ब्लॉक की बैठक खत्म हुई तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने सामूहिक तौर पर मीडिया के सामने ये बयान दे दिया कि इंडिया गठबंधन 295 सीटें जीत रहा है। इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने एक सुर में कहा कि ये आंकड़ा जनता की राय शुमारी के आधार पर तैयार किया गया है। कंफ्यूजन नहीं होना और वो जो नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं उसको हमने सच्चाई इस देश के लोगों को बताना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे, ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा की गई इस घोषणा के कुछ ही देर बाद एग्जिट पोल्स भी आने शुरू हो गए, जिनके मुताबिक एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार कमल खिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि अलग अलग कंपनियों के इन एग्जिट पोल्स को इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सरकारी आंकड़े बताकर सिरे से खारिज कर दिया। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295 कि इंडिया गठबंधन को 295 प्लस सीट्स मिल रही हैं, बीजेपी को 220 के करीब सीट्स मिल रही हैं और एनडीए जो बीजेपी का गठबंधन है उन्हें 235 के करीब सीट्स मिल रही हैं। तो इंडिया गठबंधन अपने दम पे स्थिर और मजबूत सरकार बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। यानी प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? 4 तारीख को डिसाइड होगा। कहना क्या है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। कितनी सीटें आएंगी, क्या लगता है अखिलेश? देखिए जो आप लोग कर रहे हैं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो आप लोग करेंगे वो नहीं होना है। होना तो वही है जो अभी है, लेकिन आप लोग अधिकारियों पे साइकोलॉजिकल दबाव बनाना चाहते हैं तमाम लोग, जिसका दाना उसका गाना। और आप खुद सोचिए, वो जो समुद्र की तरफ चेहरा करके बैठे हैं, सच्चाई तो ये है कि उन्होंने पीठ कर ली है जनता की तरफ।
इस बार जनता भी उनके खिलाफ खड़ी हो गई है। अखिलेश लगता क्या है 400 पार का जो इनका नारा रहा है कितना संभव हो पाएगा? देखिए 400 पार, देखिए एक मिनट, अब हट जाना, अब इसके बाद आप हट जाना, शरीफ बनकर के हट जाना आप। देखिए 400 पार आपको खुद समझना चाहिए, आप तो इतने बड़े चैनल हैं। 400 पार का मतलब क्या? 543 के बाद आप खुद बताइए ना कितनी हुई। अगर 400 पार मुझसे पूछ रहे हैं आप, तो 543 के बाद 400 पार कितनी हुई? 143, और आप देखिएगा 140 से ऊपर नहीं जाएगी। ऐसे में 4 जून को होगा क्या, उसका इंतजार तो हम सबको है। लेकिन फिलहाल एनडीए खेमे में खुशी की लहर है, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। शायद तभी तो बीजेपी और एनडीए में शामिल सभी सियासी दलों ने एग्जिट पोल सामने आते ही अपनी खुशी का इजहार करना भी शुरू कर दिया है। एग्जिट पोल ने ये दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है और उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीटें राजग गठबंधन भारतीय जनता पार्टी जीतेगा और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन में पहुंची हैं और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन को जनता ने बुरी तरह नकार दिया है। समाजवादी पार्टी की गुंडई अराजकता चुनाव में भी खुलेआम दिखी। समाजवादी पार्टी के नेता के मंच को उनके ही गुंडों ने तोड़ दिया। कई बार ये रैली नहीं कर पाए, मीटिंग नहीं कर पाए, इनको हाथ जोड़ करके वापस आना पड़ा और कांग्रेस भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए लोगों का समूह है। जनता ने इनको बुरी तरह से नकार दिया है। 80 में 80 की बात कह रहे हैं, लेकिन कुछ सीटें कम नजर आ रही हैं। अभी इंतजार करिए, 4 तारीख को मतगणना शुरू होगी, फिर हम लोग बात करेंगे। एक तरफा लहर बीजेपी की एनडीए गठबंधन की चली है और आज भी जिन 13 सीटों पर चुनाव हुआ है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ आ रहा है। हमेशा बार बार कहते हैं लोग दिन में सपने देखते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। कांग्रेस की हालत इसीलिए हुई है और आगे और होगी क्योंकि दिन में सपना देखना इन्होंने बंद नहीं किया है। जमीन पर काम करें, जनता का विश्वास जीतें, खाली मोदी जी की आलोचना और गाली गलौज बंद करें। तो मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया कि 295 सीट। अच्छा है, फिर कह रहा दिन में सपने देखने दीजिए ना। एक बात आपने देखी, सारे एग्जिट पोल एक ही जगह में। सामान्यतः एग्जिट पोल में डिफरेंसेस होते हैं, ये शायद पहली बार है कि सारे एग्जिट पोल एक ही अंक के आसपास चले आ रहे हैं, जो घुमा के 400 के पार हो रहा है या उसके करीब रह रहा है। तो ये तो संकेत है ना। और देखिए नरेंद्र मोदी जी की मेहनत की हिम्मत, मेहनत की और हमारे अमित शाह जी की स्ट्रैटेजी की तारीफ करने की जरूरत है। दक्षिण भारत में भारत कैसे फैल रहा है, उड़ीसा में कैसे फैल रही है भाजपा, बंगाल में ये नए क्षेत्र हैं, कर्नाटका में होल्ड ऑन किया, तेलंगाना में। तो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच, उनका नेतृत्व, उनके प्रति लोगों की आस्था और अपने गृह मंत्री अमित शाह जी की स्ट्रैटेजी ये सामने दिखाई पड़ रहा है। 4 तारीख के बाद इंडियन अलायंस को कहां देखते हैं? ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, कहां देखेंगे आप, छोड़ दीजिए आप। अवसरवादी, घृणा, नफरत और मोदी जी को अपमानित करने वाला ये गठबंधन लंबा चल सकता है क्या? कभी नहीं चलेगा। बहरहाल 4 जून को नतीजे जो भी रहे, लेकिन फिलहाल इन एग्जिट पोल्स के बाद जो सियासी पारा बढ़ा है उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि 4 जून को जब तक भारतीय चुनाव आयोग के नतीजे हम सबके सामने नहीं आ जाते तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है जब चुनाव आयोग के नतीजे एग्जिट पोल्स के सर्वे के अनुमानों के एकदम उलट आए थे। लेकिन कुछ भी हो, 7 चरणों की माथापच्ची और जोर आजमाइश के बाद एग्जिट पोल्स ने बीजेपी को राहत की सांस तो दे दी है और फिलहाल कांग्रेस के पास एग्जिट पोल्स पर विश्वास नहीं जताने के अलावा कोई और विकल्प है नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज।